नमस्कार, राधे राधे सभी साथियों को फिर से एक बार अपने चैनल ब्रिज स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित कलाम अकेडमी की वन लाइनर क्वेश्चन करने जा रही हैं। दोस्तों, हमने हिंदी विषय के भाषा कौशलों का हमने पहली वीडियो में विश्लेषण कर लिया है। दोस्तों, ये आज हम हिंदी विषय से संबंधित शिक्षण विधियों को वन लाइनर क्वेश्चन है उनको करने जा रहे हैं। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की ओर। उससे पहले वीडियो को शेयर करें तो साथियों। दोस्तों, शुरू करते हैं। आगमन विधि में शिक्षण कार्य होता है। दोस्तों, आगमन विधि में शिक्षण कार्य वो कैसा होता है साथियों? वो होता है दोस्तों, उदाहरण द्वारा नियमों का निर्धारण किया जाता है। आगमन विधि में सर्वप्रथम उदाहरण को प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण से हम नियम या सिद्धांत प्रस्तुत कर निर्धारण करते हैं दोस्तों, या सिद्धांत की खोज करते हैं साथियों। दूसरा कह रहा है दोस्तों, वाक्य विश्लेषण की शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है? वाक्य विश्लेषण की शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है दोस्तों? आगमन विधि है दोस्तों। कौन सी विधि है? आगमन विधि। आगमन विधि के रूप हैं दोस्तों। आगमन विधि के रूप क्या हैं दोस्तों? आगमन विधि के क्या रूप होते हैं? दो रूप होते हैं साथियों। कौन कौन से? प्रयोग प्रणाली और सहयोग प्रणाली। ये क्या है दोस्तों? आगमन विधि के दो रूप हैं, प्रयोग प्रणाली और सहयोग प्रणाली। आगमन विधि है दोस्तों। आगमन विधि कैसी विधि है दोस्तों? आगमन विधि है वो दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक का मतलब होता है साथियों जिसमें बालक की भूमिका प्रदान के रूप में हो, मतलब बालक स्वयं करके सीखे साथियों। बालक का मेन मुखिया हो, शिक्षक उसे सहायता प्रदान करे साथियों। किस विधि के अंतर्गत? शिक्षक पहले नियम बताता है, तत्पश्चात उदाहरण प्रस्तुत करता है दोस्तों। कौन सी विधि है जिसमें शिक्षक पहले नियम बताता है, तत्पश्चात उदाहरण प्रस्तुत करता है? वह विधि है दोस्तों निगमन विधि है। निगमन विधि में सर्वप्रथम शिक्षक पहले नियम बताता है, उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत करता है। आगमन विधि इसकी विपरीत विधि है दोस्तों। निगमन विधि के रूप है दोस्तों। निगमन विधि कितने प्रकार की होती है दोस्तों? निगमन विधि भी दो प्रकार की होती है साथियों। पहली विधि है सूत्र प्रणाली विधि, दूसरी है पाठ्य पुस्तक प्रणाली विधि। पहली विधि सूत्र प्रणाली विधि, दूसरी पाठ्य पुस्तक प्रणाली विधि। निगमन विधि है दोस्तों। निगमन विधि कैसी विधि है दोस्तों? निगमन विधि है वो एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें शिक्षक प्रदान के रूप में होता है, शिक्षक की भूमिका मुख्य होती है साथियों इस विधि में। नेक्स्ट है साथियों, भाषा के शिक्षण में सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? भाषा के शिक्षण में सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है दोस्तों? संस्कृत भाषा है। व्याकरण शिक्षण की प्रणाली में किस प्रणाली को सुग्गा प्रणाली कहा जाता है? व्याकरण शिक्षण की प्रणाली में किस प्रणाली को सुग्गा प्रणाली कहा जाता है साथियों? पाठ्य पुस्तक प्रणाली को क्या कहा जाता है? सुग्गा प्रणाली कहा जाता है। व्याकरण शिक्षण की वह विधि जिसमें छात्रों को उच्च कोटि के भाषा लेखकों को पाठ्यपुस्तकों का नाम बताकर उसके माध्यम से शिक्षण करवाया जाता है। कौन सी विधि है जिसमें उच्च कोटि के भाषा लेखकों की पाठ्यपुस्तकों का नाम बताकर उनसे अध्ययन करवाया जाता है दोस्तों? कौन सी विधि है? भाषा संसर्ग विधि, अव्याकृतिकृत विधि है दोस्तों। कौन सी विधि है? भाषा संसर्ग विधि है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों, अव्याकृति विधि में व्याकरण शिक्षण के किस पक्ष पर बल दिया जाता है दोस्तों? किस पक्ष पर बल दिया जाता है व्याकरण शिक्षण के पे दोस्तों? अनौपचारिक पक्ष या व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, किस विधि में व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती दोस्तों? किस विधि में व्याकरण शिक्षा है वो स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती? वो है दोस्तों भाषा संसर्ग विधि में व्याकरण शिक्षा है वो स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती दोस्तों। शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार हैं दोस्तों। किस गद्य पाठों के प्रकार के क्या साथियों? इसके दो प्रकार होते हैं दोस्तों। गद्य पाठकों के प्रकार के हैं दो। इसके कौन कौन से? पहला प्रकार है दोस्तों द्रुत वाचन दृष्टि दोस्तों। दूसरा है दोस्तों गहन अध्ययन निष्ठ पाठ दोस्तों। द्रुत द्रुत वाचन दृष्टि दोस्तों, गहन अध्ययन निष्ठ पाठ दोस्तों के प्रकार होते हैं। पाठ के दो प्रकार होते हैं, द्रुत वाचन दृष्ट दोस्तों, गहन अध्ययन निष्ठ पाठ दोस्तों। उद्बोधन विधि क्या है दोस्तों? उद्बोधन विधि है वो दोस्तों एक गद्य की विधि है दोस्तों। किसकी विधि है? गद्य शिक्षण की विधि है। कौन सी? उद्बोधन विधि। उद्बोधन विधि में शामिल है दोस्तों, उद्बोधन विधि में क्या शामिल है दोस्तों? वो है दोस्तों दृश्य विज्ञान, अभिनय, प्रत्यक्ष वस्तु प्रदर्शन दोस्तों, पर्याप्त कथन, सॉरी दोस्तों पर्याय कथन, विलोम कथन, कहानी दोस्तों। ये सभी किसमें शामिल है?
उद्बोधन विधि में शामिल है साथियों। नेक्स्ट है साथियों, किस शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि जिसमें शिक्षक स्वयं अर्थ न बताकर छात्रों से ही अर्थ निकलवाता है दोस्तों। कौन सी विधि है दोस्तों, जिसमें गद्य शिक्षण की विधि है दोस्तों, जिसमें छात्र स्वयं अर्थ ना बताकर, जो सॉरी दोस्तों, शिक्षक है वो स्वयं अर्थ ना बताकर छात्रों द्वारा अर्थ निकलवाता है साथियों। वो विधि है दोस्तों उद्बोधन विधि है दोस्तों। कौन सी विधि, उद्बोधन विधि। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है साथियों, वो है दोस्तों रसानुभूति। क्या होता है, रसानुभूति होता है कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। कविता शिक्षण की किस विधि में प्रश्नोत्तर प्रणाली भी शामिल है दोस्तों, किस विधि में प्रश्नोत्तर प्रणाली शामिल है कविता शिक्षण की, वो दोस्तों खंडवायन विधि में। खंडायन विधि में क्या शामिल है दोस्तों, प्रश्नोत्तर प्रणाली भी शामिल है दोस्तों। कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत किसी कविता को समझने के लिए उसके समान भाव वाली और विरोधी भाव वाली दूसरी कविता प्रस्तुत करके तुलनात्मक अध्ययन कराया जाता है दोस्तों। कौन सी विधि में कराया जाता है, तुलना विधि में दोस्तों। किस विधि में, तुलना विधि में करवाया जाता है साथियों। नेक्स्ट है साथियों, किस विधि में शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हैं दोस्तों। कौन सी विधि है जिसमें शिक्षक होता है वो कथावाचक का स्थान ग्रहण करता है हुए प्रसंग की व्याख्या करता है दोस्तों। कौन सी विधि है, वो है दोस्तों व्यास विधि है। कौन सी विधि में, व्यास विधि में। किस विधि में अध्यापक स्वयं ही नाटक का वाचन करता है दोस्तों तथा उसके वाचिक अभिनय में पात्रों के अनुकूल ही भाषा में उतार चढ़ाव होता है दोस्तों। कौन सी विधि है जिसमें भाषा में उतार चढ़ाव होता है साथियों, वो दोस्तों आदर्श नाटक की विधि है। रंगमंच अभिनय विधि क्या है, रंगमंच अभिनय विधि है दोस्तों। कैसी विधि है, एक नाटक विधि है दोस्तों, नाटक की विधि है दोस्तों, रंगमंच अभिनय विधि है वो। नेक्स्ट है साथियों, नाटक शिक्षण की वह विधि जिसमें छात्र कक्ष में नाटक के पात्रों के संवादों को वाचिक अभिनय करता है दोस्तों। कक्ष में करता है दोस्तों, वह कौन सी विधि है दोस्तों, कक्षा अभिनय विधि है दोस्तों। किस विधि में पथ प्रदर्शन विधि कहते हैं दोस्तों, किस विधि को पथ प्रदर्शन विधि कहते हैं साथियों, वह मंत्रणा विधि है जिसे पथ प्रदर्शन विधि के नाम से भी जाना जाता है। पंचपदी विधि देन है दोस्तों। पंचपदी विधि के जनक कौन है दोस्तों, वो है दोस्तों हर्बट है, वो पंचपदी विधि के जनक हैं। हर्बट की पंचपदी विधि है दोस्तों। संगठना पर परम विधि का अन्य नाम क्या है दोस्तों, संगठना परक विधि का अन्य नाम क्या है दोस्तों, संगठना परक विधि का अन्य नाम है दोस्तों सेना विधि। संगठना परक विधि का अन्य नाम है सेना विधि। विश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया होती है दोस्तों। विश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया कैसी होती है दोस्तों, वर्ड सिखाए जाते हैं, फिर शब्द सिखाए जाते हैं दोस्तों, वाक्य सिखाए जाते हैं। विश्लेषण विधि में कैसे सिखाया जाता है दोस्तों, पहले वर्ड सिखाया जाता है, फिर शब्द सिखाया जाता है, फिर वाक्य सिखाया जाता है साथियों। विश्लेषणात्मक विधि में शिक्षण होता है साथियों। विश्लेषणात्मक विधि में शिक्षण कैसा होता है, शब्द से वर्ण की ओर होता है दोस्तों। कैसा होता है, शब्द से वर्ण की ओर होता है। कौन सी विधि अपेक्षाकृत व्यय साध्य मानी जाती है दोस्तों, कौन सी विधि है जो व्यय साध्य मानी जाती है, वो है दोस्तों भाषा यंत्र विधि है जो व्यय साध्य विधि मानी जाती है। द्विभाषीय पद्धति है दोस्तों। द्विभाषीय पद्धति क्या है साथियों, वो है दोस्तों अनुवाद विधि है, वो द्विभाषीय पद्धति है। कहानी एक ऐसा रमणीय उद्यान नहीं है, कहानी है वो एक ऐसा रमणीय उद्यान नहीं है जहाँ भांति भांति के बेल बूटे सजे होते हैं दोस्तों। क्या सजे होते हैं, बेल बूटे सजे हुए हैं, बल्कि ये एक ऐसा गमला है जिसमें एक पौधा को मधुर अपने समुन्नत समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है दोस्तों। ये कथन किसका है, समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है, ये कथन किसका है दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी का है ये कथन। नेक्स्ट है साथियों, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराने की अपेक्षा कक्ष में भाषाई वातावरण बनाने पर अधिक बल दिया जाता है। किस विधि में दिया जाता है, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराने की अपेक्षा कक्ष में भाषाई वातावरण बनाने पर अधिक बल दिया जाता है, वो है दोस्तों प्रत्यक्ष विधि में। किस विधि में, प्रत्यक्ष विधि में। किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग सर्वदा वर्जित है दोस्तों, कौन सी विधि है जिसमें मातृभाषा का प्रयोग सर्वदा वर्जित होता है, प्रत्यक्ष विधि है, उसमें मातृभाषा का प्रयोग सर्वदा वर्जित है। मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है ये परीक्षा दृष्टि से। वह विधि जिसमें शिक्षण का माध्यम वही है जो भाषा होती है,
जिसका अध्यापन कराया जाता है दोस्तों। वह विधि जिस शिक्षण का माध्यम वही है जिसका अध्यापन कराया जाता है, भाषा होती है। वह कौन सी है दोस्तों? प्रत्यक्ष विधि है। रचना के भेद होते हैं दोस्तों। रचना के भेद कितने होते हैं दोस्तों? रचना के दो भेद होते हैं। कौन कौन सी? मौखिक रचना और लिखित रचना। रचना के कितने भेद होती हैं? दो भेद होती हैं। कौन कौन सी? मौखिक रचना और लिखित रचना। चित्रवर्णक विधि है दोस्तों। चित्रवर्णक विधि है दोस्तों किसका प्रकार है दोस्तों? एक रचना शिक्षण का प्रकार है दोस्तों। रचना शिक्षण की विधि है कौन सी? चित्रवर्णक विधि। रचना शिक्षण की विधि है चित्रवर्णक विधि। रचना के लिए अनुकरण विधि उपयुक्त है दोस्तों। रचना के लिए अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयुक्त है साथियों? वो है दोस्तों प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त रचना के लिए अनुकरण विधि है वो। लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। लेखन और उच्चारण के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? अनुकरण विधि। किस स्तर के लिए? प्रारंभिक स्तर के लिए उपयोगी है दोस्तों। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि कौन सी है दोस्तों? द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि कौन सी है दोस्तों? ये है दोस्तों व्यतिरेक विधि है। व्यतिरेकी विधि है दोस्तों। वो कौन सी है? द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है दोस्तों। नई शिक्षण प्रणाली में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय दिया जाता है दोस्तों। प्रोजेक्टर पद्धति है उसका व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको दिया जाता है प्रोजेक्ट पद्धति में? यह जॉन डीवी है दोस्तों, क्लिपैट्रिक है दोस्तों। जॉन डीवी और क्लिपैट्रिक को प्रोजेक्ट पद्धति या व्यापक श्रेय माना जाता है। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है साथियों। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा किस प्रकार प्रदान की जाती है दोस्तों? जीवन उपयोगी शिक्षा दी जाती है प्रोजेक्ट विधि से साथियों। शिक्षण विधियां में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है। कौन सी पद्धति में दिया जाता है दोस्तों ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल? वो है दोस्तों मॉन्टेसरी विधि में। किस विधि में? मॉन्टेसरी विधि में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है साथियों। अभिक्रमिक अनुदेशन विधि का सिद्धांत है दोस्तों। अभिक्रमक अनुदेशन विधि का क्या सिद्धांत है साथियों? स्वयं गति का सिद्धांत है। वो किसका सिद्धांत है दोस्तों? अभिक्रमक अनुदेशन विधि का सिद्धांत है। स्वयं गति का सिद्धांत अभिक्रमक अनुदेशन विधि का सिद्धांत है। किंडरगार्टन पद्धति देन है दोस्तों। किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है दोस्तों? ये है साथियों फ्रोवेल की देन है किंडरगार्टन पद्धति। किंडरगार्टन पद्धति वो फ्रोवेल द्वारा प्रस्तुत की गई थी। किंडरगार्टन शब्द का अर्थ है, किंडरगार्टन शब्द का क्या अर्थ है? बच्चों का अध्ययन है वो किंडरगार्टन शब्द का अर्थ है दोस्तों। बच्चों का अध्ययन किसे कहते हैं? किंडरगार्टन को कहते हैं। किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल तक एक भाग है? स्कूल क्या है दोस्तों? एक भाग है। अध्यापक एक माली है दोस्तों। बच्चे पौधे के समान है। कौन सा शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक माली है और बच्चे हैं वे पौधे के समान है? वो है साथियों इसका सही आंसर है वो फ्रोवेल है। फ्रोवेल के अनुसार। फ्रोवेल ने कौन सी विधि दी थी दोस्तों? किंडरगार्टन विधि का जनक कहते हैं फ्रोवेल को। अगला है दोस्तों डाल्टन प्रणाली का प्रवर्तक कौन है? डाल्टन प्रणाली का प्रवर्तक कौन है दोस्तों? मिस हेलन पार्क हर्स्ट है दोस्तों। वो क्या है? डाल्टन प्रणाली का प्रवर्तक है। किस प्रणाली को ठेका प्रणाली भी कहते हैं साथियों? कौन सी प्रणाली है उसे ठेका प्रणाली भी कहते हैं? डाल्टन योजनाएं वो उसे ठेका प्रणाली भी कहते हैं साथियों। खेल विधि के प्रवर्तक हैं दोस्तों। खेल विधि के प्रवर्तक कौन है साथियों? हेनरी कॉल्डवेल कुक दोस्तों। कौन है? हेनरी कॉल्डवेल कुक। वो क्या है? खेल विधि के प्रवर्तक। व्याकरण अनुवाद विधि का अन्य नाम क्या है दोस्तों? दोस्तों व्याकरण अनुवाद विधि का अन्य नाम क्या है? व्याकरण अनुवाद विधि का अन्य नाम क्या है साथियों? इसका नाम है दोस्तों भंडारकर विधि। कौन सी विधि है दोस्तों? भंडारकर विधि है। वो क्या है? व्याकरण अनुवाद विधि का दूसरा नाम है साथियों। व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक कौन है साथियों? व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक हैं दोस्तों राम गोपाल भंडारकर। दो हैं वो हैं दोस्तों क्या है? व्याकरण अनुवाद विधि के कौन है? प्रवर्तक हैं। किस विधि में मातृभाषा के माध्यम से नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है? मातृभाषा के माध्यम से नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। कौन सी विधि है? व्याकरण अनुवाद विधि है। उसमें मातृभाषा के माध्यम से क्या पढ़ाया जाता है? नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। भाषा शिक्षण में रचनात्मक उपागम का अर्थ है। भाषा शिक्षण में रचनात्मक उपागम का क्या अर्थ है? भाषा की मूल संरचना का शिक्षण कराना दोस्तों। क्या अर्थ है? भाषा की मूल संरचना है उसका क्या कराना? शिक्षण कराना। नेक्स्ट है साथियों भाषा शिक्षण में रचनात्मक उपागम का क्या अर्थ है साथियों? भाषा की मूल संरचना का शिक्षण कराना।
दोस्तों आज शिक्षण विधि से अंतिम पॉइंट है हमारा संरचनात्मक उपागम में शिक्षण को F.G. फ्रेंच ने 3 सिद्धांत दिए। उन सिद्धांत कौन से F.G. फ्रेंच ने 3 सिद्धांत दिए किसमें संरचनात्मक उपागम शिक्षण में? वो है दोस्तों जो क्रम है साथियों, वाचन पर बल देना, पहले दोस्तों वाचन पर बल देना, दूसरा है भाषाई आदतों का विकास करना, तीसरा छात्रों की क्रियाशीलता। दोस्तों वाचन पर बल देना, भाषाई विकास की आदतों का विकास कराना तथा छात्रों की क्रियाशीलता। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों हमारे पहली बार जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी रही। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।